बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर, आपकी क्लास 7th की आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का आपको 2nd अध्याय पढ़ा रही हूँ। आकांक्षी पुष्प। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि एक क्षण के लिए भी जीवन की महत्ता को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक सुंदर सुगंधित छोटा सा नीला फूल था जो नम्रता से अपने मित्रों के बीच रहता था और दूसरे फूलों के साथ एकांत बगीचे में प्रसन्न हो झूमता था। एक दिन प्रातः जबकि ओस की बूंदों ने अपनी पंखुड़ियों को संवारा था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इधर उधर झांका। उसने देखा कि एक ऊंचा सुंदर गुलाब का फूल शान से खड़ा है और एक हरे रंग के हीरे पर जलती हुई मशाल के समान आकाश में स्थित है। यानी जलती हुई मशाल हीरे, ये इस तरह से ये जो फ्लावर है, फूल, वो इस तरह से अपने तने और पत्तियों पर खड़ा है। छोटे फूल ने अपने होठों को खोला और कहा, इन सब फूलों में से मैं कितना अभागा हूँ और इनके बीच मेरा कितना हीन अस्तित्व है। मतलब अस्तित्व मीन्स मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ इन सब फूलों के बीच में। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब बनाया है। मैं पृथ्वी के अत्यंत निकट रहता हूँ और अपना सिर ऊंचे आकाश की ओर नहीं उठा सकता, न अपने चेहरे को गुलाब की भांति सूर्य की ओर ही फेर सकता हूँ। गुलाब के फूल ने अपने पड़ोसी की बातें सुनी। इस पर वह हंसा और बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं। यानी तुम्हारी बातें बहुत अजीब हैं कि तुम अपने आप को अभागा कह रहे हो, उस तरह से बातें कर रहे हो। तुम भाग्यवान हो, फिर भी अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाते। पृथ्वी ने तुम्हें सुगंध और सुंदरता दोनों प्रदान की हैं, जो किसी और को नहीं दी। छोड़ो अपने इन विचारों को और संतोषी बनो। अपने इन विचारों को छोड़ दो, जो हीन भावना वाले विचार है कि मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। संतोषी बनो। वह ऊपर उठता है जो अपने को बड़ा समझकर रहता है, वह समाप्त हो जाता है। जो छोटा होता है, याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है वह ऊपर उठता है, और जो अपने आप को बड़ा समझता है, अहंकार करता है, वो समाप्त हो जाता है। छोटे फूल ने कहा, तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो इसलिए कि तुम्हारे पास वह सब है जिसके लिए मैं ललाहित हूँ। यानी मैं जिसके लिए उत्सुक हूँ, मैं जिस चीज को चाहता हूँ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। तुम यह जताकर कि तुम बड़े हो मुझे चिढ़ा रहे हो। आहा, एक भाग्यवान की नसीहतें एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती हैं और दुर्बल को परामर्श देते समय बलवान कितना कठोर बन जाता है। प्रकृति ने नीले फूल और गुलाब के फूल की बातचीत सुनी। वह प्रकट हुई और बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अपने विचारों और कार्यों से सदा ही नम्र और मधुर रहे हो। क्या लोभ ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी चेतना को शून्य बना दिया है? अनुरोध के स्वर में नीले फूल ने उत्तर दिया, हे प्रेमपूर्ण करुणामयी दयालु माँ। वो प्रकृति को कह रहा है, छोटा नीला फूल, मैं अपने तन मन से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर मेरा निवेदन स्वीकार करें और मुझे एक दिन के लिए गुलाब बनने की आज्ञा प्रदान करो। तब प्रकृति ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो गुप्त विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो, यानी तुम नहीं जानते। यदि तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सकोगे। पर नीले फूल ने जिद की, मुझे भी एक
ऊंचा गुलाब का फूल बना दो, क्योंकि मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाना चाहता हूँ। यह मेरे भाग्य का दोष नहीं, अपितु स्वयं मेरा कार्य होगा। प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी, ए अनजान और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगी, परंतु यदि उससे तुम पर विपत्ति टूट पड़े तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। और प्रकृति ने अपनी रहस्यपूर्ण जादू की उंगलियों को निकालकर फैलाया और नीले फूल को जड़ों को छू दिया। तुरंत वह बड़े गुलाब के आकार में बदल गया और बगीचे में सभी पुष्पों से ऊपर उठ गया। अचानक गहरे काले बादल आकाश में घिर आए। क्रुद्ध हवा ने आंधी के रूप में सारे वातावरण की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश जो कभी न रुके लगातार होती रहे 2-4 दिन। मूसलाधार वर्षा ने एक बारगी बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने छोटे छोटे धरती के सटे पौधों को छोड़कर सभी अन्य पौधों को जड़ से उखाड़ दिया, शाखाओं को तोड़ दिया और ऊंचे पुष्प के तनों को चीर दिया। उस एकांत वाटिका को आकाश के इस युद्ध से बहुत ही हानि हुई और जब तूफान शांत हुआ तब आकाश निर्मल हो गया। तो छोटे नीले फूलों के परिवार को छोड़कर जो बगीचे के दीवार के सहारे छिपे थे, सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। कोई भी प्रकृति के कोप से ना बच पाया था। सिर उठाकर पेड़ पौधों की यह दुर्दशा देख नीले फूलों में से एक ने कहा, देखो तो तूफान ने अभिमानी पुष्पों की क्या गति बनाई है। दूसरा नीला फूल पुष्प बोला, क्योंकि हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, अतः हम देवीय क्रोध से सुरक्षित है। फिर तीसरा बोला, क्योंकि हम कद में छोटे हैं, तूफान हम पर अधिकार पाने में असमर्थ है। इसी समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में परिवर्तित नीले फूल को देखा, जो पृथ्वी में अस्त व्यस्त लुढ़का दिया गया था। युद्ध स्थल में एक अंगविहीन योद्धा की भांति भीगी घास पर छितरा दिया गया था। नीले फूलों की रानी ने अपना सिर उठाया और अपने परिवार से कहा, देखो मेरे पुत्रों, यह बात विचारणीय है कि लोभ ने नीले फूल की क्या दुर्गति बनाई है, जो केवल 1 घंटे के लिए ही अभिमानी फूल बन सका था। इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण रखो। तब मृत प्राय गुलाब का फूल हिला और अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निरहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान से भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी था और अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु जब आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था, वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत और मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुए था। भय से पृथ्वी पर चिपटे रहकर मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकता था जैसा तुम अब बिता रहे हो। मैं भी शीत की प्रतीक्षा कर सकता था कि वह मुझे बर्फ के कफन में ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि सभी छोटे पुष्पों के साथ होता है। किंतु अब मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने अपने हीन संसार के बाहर विश्व के रहस्यों को पहचान लिया है। यह एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं लोभ की उपेक्षा कर सकता था, जिसकी प्रकृति मुझसे कहीं ऊंची है, परंतु जब मैंने रात्रि को नीरवता से ध्यान से सुना कि लौकिक और पारलौकिक तत्वों में बातचीत हो रही है, तो सत्ता से ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मेरे हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। मैंने अनुभव किया कि तारों के गीत पाताल नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपनी हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया
उसी की याचना करने लगा जो मेरा नहीं था। यहाँ तक कि मेरी विद्रोही भावना एक शक्ति के रूप में मेरी लालसापूर्ण इच्छा की परिणत हो गई। पृथ्वी ने जो हमारे गंभीर स्वप्नों का प्रधान विषय है, जो इच्छाओं का पूर्ण करती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे अपने जादू की उंगलियों के द्वारा एक गुलाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। थोड़ी देर के लिए गुलाब खामोश हो गया, फिर अभिमान और सफलता मिश्रित क्षीण स्वर से बोला, मैं घंटे भर एक भव्य शानदार गुलाब की तरह रहा हूँ। कुछ देर के लिए मेरी सत्ता एक सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा और मैंने नवमंडल को, नवमी आकाश को कानाफूसी गुलाब के कानों से सुनी है और प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से छुआ है। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया है? इस प्रकार कहकर उसने अपने सिर झुका लिया और घुटती हुई आवाज में हाँफते हाँफते बोला, मैं अब मर जाऊंगा क्योंकि मेरी आत्मा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अंत में मैंने अपने ज्ञान को अपनी जन्म जन्म की संकीर्णता के बाहर विश्व के विस्तृत कर दिया है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा। उसने सने सने अपनी पंखुड़ियों समेटा और होठों पर एक स्वर्णिम मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। अपने जीवन की आशाओं और ध्येय की पूर्ति की मुस्कान एवं ईश्वरीय मुस्कान संकलित। इससे बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस छोटे से नीले फूल ने गुलाब को बनना चुना और उसी तरह से उसका विनाश हो गया। ये बच्चों शब्द है, ये कठिन शब्द हैं जिन्हें आपको देखना है और याद करना है। जैसे एकांत, सुनसान, सवारा, सजाना, हीन, मीन, तुच्छ, शून्य, संज्ञा, चेतना, होश, इन सबको आप अच्छी तरह से देखना और याद करना। ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं आपके सारे। ये आपको आपकी साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।